सीताराम पदाम्बुजोर्मधुपन् यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणालेनिसिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्य चक्षुषा भूषणं। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलांग सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरिजु आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मानते, तुम पद रज ममवार। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज श्री महाराज जी जय जय श्री राम। हरि व्यास तेज हरि भजन बल
हरि व्यास देवी को दीक्षा खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। विदित बात संसार संत मुख की रति गावे। बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही। जो जोगेश्वर मध्य मनोशोभित वैदे। श्री भट्ट चरण रज पर सुते। सकल सृष्टि जाको नहीं। हरि व्यास तेज हरि भजन बलो। देवी को दीक्षा दे। प्रतः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया। आपके जीवन में भजन का ऐसा तेज था कि आकाश में चलने वाली देवी जी आपकी शिष्या बनी। आपको अपने गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के चरण रज में ऐसी दृढ़ निष्ठा थी कि उस समय संपूर्ण सृष्टि आपके चरणों में नतमस्तक हुई। सकल सृष्टि जाको नहीं। कला श्रवण कर रहे थे कि एक स्वपच ने जब देखा कि इतने लोग भजन कर रहे हैं, पूरे गांव में हर व्यक्ति नाम परायण हो गया, ठाकुर जी के संकीर्तन परायण हो गया, सेवा परायण हो गया। हर घर में ठाकुर जी की आरती हो रही है, हर घर में ठाकुर जी को भोग लग रहा है, हर घर में कोई न कोई साधु संतों को बुला करके प्रसाद पवाया जा रहा है। आश्चर्य हो गया उसका। और उसको ऐसा लगा कि मैं ही एक ऐसा भागा था कि उस समय में गांव से बाहर चला गया, नगर से बाहर चला गया। तो उसे इतना पश्चाताप हुआ कि मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं, उसके प्राण कंटकत आ गए। और यही भजन की नींव है। संसार की वस्तुओं के लिए तड़पते हुए तो आपने देखा ही लोगों को, छोटी छोटी चीज के लिए कितना रोते हैं।
कितना तड़पते हैं। लेकिन भगवान के लिए कोई करोड़ों में एक रोता है। संसार के लिए तो निरंतर हमारे आंसू बहते हैं, जिनको रहना नहीं है। संसार की कोई वस्तु और कोई व्यक्ति टिकाऊ नहीं है। हम भी टिकाऊ नहीं, हमें भी जाना है, लेकिन उसके लिए कितने आंसू गिरते हैं। लेकिन कैसी विडंबना कि जिन ठाकुर जी ने हमें इतनी बड़ी कृपा करके मानव शरीर दिया, निरोग शरीर दिया, अपना श्री धाम वृंदावन दिया, हमारे चित्त को ऐसा बनाया कि हम भगवान नाम ले सकें, उनके लिए आंसू नहीं निकलते। लेकिन यदि किसी के आंसू निकले तो यही सूत्र है, सूत्रपात है, अब वो भजन करेगा। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। ये दुख लगता नहीं है कि हमारे जीवन का एक एक दिन जा रहा है। क्षण क्षण क्षीण होत जीवन मानुष तनु वृथा गंवायो। गोस्वामी जी कहते हैं तेरा एक एक दिन नहीं जा रहा है, एक एक क्षण जा रहा है। तुझे लगता नहीं कि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा और उसको तू व्यर्थ में ही व्यतीत कर रहा है। दासत ही सब निशा बीत गई कबहू न नाथ नींद भर सोयो। एक दिन रोकर गोस्वामी जी बोले, हे रघुनाथ जी, पूरी रात बिस्तर बिछाते बिछाते चली गई, लेकिन सोया तो मैं हूं नहीं। ऐसे पूरा जीवन हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसमें चला जाता है। लेकिन भैया उसका उपयोग कब करोगे? जो हुआ है उसको देखो, जो होना है उसकी चिंता ना करो। जो प्राप्त है उसका उपयोग करो, और उसका उपयोग तब कर पाओगे जब भविष्य की कोई चिंता नहीं हो। जब तक जीवन में भविष्य की चिंता है तब तक वर्तमान का आप उपयोग नहीं कर पाओगे। सब कुछ होते हुए भी चिंता में डूबे हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अच्छा, ऐसा हो जाए इसकी चिंता नहीं, तो ऐसा हो गया इसकी चिंता है। इस जीवन के पहले जो घटनाएं घटी उनका चिंतन, दोनों व्यर्थ हैं और दोनों किसी काम की नहीं है। और यदि आप दोनों को छोड़ोगे नहीं ना, तो ये जो वर्तमान आपके सामने चला जाएगा, समाप्त। जीवन में कभी भजन नहीं हो पाएगा। तो जब ये दुख होता है कि हमारा जीवन व्यर्थ में चला गया, हमने भजन नहीं, तब भजन होता है। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। ऐसे ही जन्म समूह सिरा। लाखों लाखों जन्म हमारे यूं ही जा रहे हैं और जाएंगे। प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी। प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी। हाँ सेवत चरण विराने। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। तो उसके हृदय में बड़ा दुख हो।
देखो सभी भजन कर रहे हैं, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके दुख को देख करके कुछ लोग इकट्ठे हुए, क्या बात है भैया, क्यों रो रहे हो, क्या बात। उसने कहा कि मैं कैसा भागा, पूरा नगर भजन कर रहा है, मैं मुझे छोड़ करके। गांव ने कहा भैया जिन्होंने हमें भजन का उपदेश दिया है, जिनकी कृपा से हम भजन कर, वो अभी हैं, गए नहीं है। गांव के बाहर एक बगीची है, उसमें हजारों संतों के साथ विराज रहे हैं, जाओ जल्दी, जल्दी जाओ। तो बेचारा रोता हुआ ही गया उसके आंसू ही बंद नहीं हो रहे। उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा घाटा हो गया मेरा। गोसाई से जिससे किसी ने पूछा, महाराज संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? गोस्वामी ने कहा, जब आपका भजन हो, ये सबसे बड़ा लाभ है। सबसे बड़ी हानि क्या है? बोले जब भजन ना हो, ये सबसे बड़ी हानि है। तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि देखो मुझसे बहुत बड़ा घाटा लग गया, मेरा भजन नहीं हो रहा है। जब व्यक्ति को चोट लगती तो रोता है कि नहीं रोता? रोता है। इसलिए उसका रोना बंद नहीं। रोने से अंतःकरण निर्मल होता है। जब व्यक्ति का अहंकार गलित होता है तो रोता है। कठोर व्यक्ति कभी नहीं रोता है। हमेशा आप देखेंगे जिसका हृदय द्रवीभूत होता है वो रोता है। तो उसके दर्द भरे रोने को सुनकर कुछ संत बाहर आ गए। क्यों रो रहे भैया? बोले महाराज गुरुजी ने सबके ऊपर कृपा कर दी, मैं रह गया। मैं गांव के बाहर चला गया था। आप गुरुजी से कह दो या तो मुझे भजन में लगाए और नहीं मेरे प्राण जा रहे हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि भजन की व्याकुलता जिसके जीवन में ऐसी हो वो प्रेम पथ का पथिक बन सकता है। जहाँ प्राणों की बाजी लगा करके भजन करने का संकल्प मन में हो, और वस्तुतः प्राणों के क्रंदन को ही भजन कहते हैं। ये जिह्वा का अभ्यास धीरे धीरे अंदर जाता है और ऐसा होता है प्राणों से नाम निकलता है, प्राणों से निकलता है। वो संत स्वामी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास पहुँचे। कहा जय जय, एक कोई स्वपच है, बड़ा दुखी है, और वो कहता है कि यदि गुरु जी कृपा नहीं करेंगे तो मेरे कुछ समय प्राण निकल जाएंगे, मैं भी भजन करूं, ऐसी कृपा करें। खुश हो गई हरिव्यास देवाचार्य। प्रसाद पा रहे थे, दोपहर का समय था, लेकिन ये बात सुन के प्रसन्न हो गए। कोई भी संत तभी प्रसन्न होता है जब आपके हृदय में भजन की भूख जागृत हो। भजन करना अलग बात है और भजन की भूख जागृत होना बिल्कुल अलग बात है ना? भूख हो। भूखे व्यक्ति को आप देखो, रोटी के सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए, न सोना चाहिए न चांदी, मुझे रोटी चाहिए, रोटी। ऐसे भजन करने वाले को केवल भजन चाहिए। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। तो संत प्रसन्न होते हैं कि देखो इसके हृदय में भजन की भूख जागृत हो गई है, अभी भगवान का हो जाएगा। इच्छा हमारी होती है, संकल्प को पूरा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। हमारी इच्छा वृंदावन आने की होगी तो ठाकुर इसको पूरा करेंगे। हमारी इच्छा भगवान के भजन की होगी तो ठाकुर जी पूरा करेंगे। तो हरिव्यास देवाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। आपके मन में आया कि देखो एक व्यक्ति तो नरक से बचा। भजन करने का मतलब ही है कि वो भगवान के धाम में जाएगा, नरक से बच जाएगा। हमें अभी नहीं दिखाई पड़ता, हमें तो भी सावन की हरियाली दिखाई पड़ रही है। इन संतों को भविष्य दिखलाई पड़ता है कि ये व्यक्ति
यदि भजन की तरफ उन्मुख नहीं हुआ तो इसका जीवन अत्यंत नारकीय हो जाएगा। जब वो भजन की तरफ उन्मुख होता है तो संतों को इस बात की प्रसन्नता होती है कि चलो एक व्यक्ति नरक के कष्टों से बचे, तो बहुत प्रसन्न हुए। अब संतों की कैसी देखो निराली बात होती है, उनकी हर चीज़ दिव्य होती है। प्रसाद पा रहे थे और जब संत ने ये समाचार सुनाया तो उसी पत्तल से ऐसा ग्रास लिया, बोले लो उसे दे दो, इसे खा ले, भजन होने लग जाएगा। संत भगवान वो ग्रास लेके गए और जैसे दिया और जैसे उसने पाया, और महाराज उस दिव्य शीत प्रसादी को पाते ही उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त नाममय हो गया, उसकी दृष्टि बदल गई, उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया और उसे ऐसे लगने लगा कि संसार में सब चीज निरर्थक है, सार्थक तो केवल भजन है। उमा राम सुभाव जिहि जाना, उमा ताहि भजन तजी भाव न आना, ताहि भजन तजी भाव न आना, ताहि भजन तजी। कैसे गुरुदेव का अनुग्रह हुआ है, एक क्षण में सबकी विस्मृति हो गई और जिनका विस्मरण हुआ था उनका स्मरण होने लग गया है। बंदर भालू भगवान श्री राम से विदा होके लंका से जाने लग गए तो भगवान ने केवल एक ही बात कही। भगवान ने कहा, देखो बंदर भालुओं, देखो सखाओ, घर बुरा नहीं है, लेकिन घर में जाते जो मेरा विस्मरण हो जाता है बुरा है, इसलिए तुम जाओ, सदा मेरा स्मरण रखना, फिर तुम राजा रहोगे, सम्राट रहोगे। घर की दिक्कत केवल एक है कि ठाकुर जी की विस्मृति हो जाती है। विशेष रूप से ठाकुर जी ने कहा कि तुम घर तो जा रहे हो लेकिन मेरा सदा स्मरण करते रहोगे तो सम्राट बन के रहोगे। तो संत भगवान कृपा करके जो भूल गया उसको याद दिलाते हैं। इस स्वपच को अपने स्वरूप का बोध हो गया और स्वरूप का बोध होते ही अहर्निश भजन अपने आप होने लगा, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी। पूज्य महाराज जी से मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि वामन भगवान छोटे से थे और बलि जी के यज्ञ में जाना था। अब छोटे से वामन भगवान बलि जी के यज्ञ में जाने के लिए आए तो नर्मदा जी के उस किनारे यज्ञ हो रहा था, उस पार यज्ञ हो रहा था बलि जी का। तो जैसे आए नर्मदा किनारे, घुसे पानी में, अब छोटे से महाराज वामन, यहाँ तक पानी आ गया, फिर वापस आ गए। छोटी, बिल्कुल लंबाई छोटी थी, वामन ही थे वो। बोले अरे यज्ञ में जाना, फिर दोबारा गए, नर्मदा जी में प्रवेश किए, फिर जल यहाँ तक आ गया, फिर वापस, फिर तिबारा, फिर चौथी बार। तो एक कोई ब्राह्मण सुबह सुबह स्नान करने आया था नर्मदा जी को। उसने देखा इस बालक को क्या हो गया, जाता है आता है, लेकिन इसका बड़ा तेज बहुत है, इसके मुखारबिंद में कोई सात्विक ब्राह्मण का लड़का है। तो दातून करता हुआ समीप में आया। बोले ब्रह्मचारी क्यों आते और जाते हो बार बार? तो ठाकुर इसकी तरफ देख करके बोले
बोले ब्राह्मण देवता हमें बलि के यज्ञ में जाना है, लेकिन नर्मदा जी बड़ी गहरी है और हमको तैरना नहीं आता है। तैरना नहीं आता, हाँ। और उस ब्राह्मण ने दिमाग लगाया कि बलि राजा तो बहुत संपन्नवान है, बहुत संपत्ति है उनके, और ये ब्रह्मचारी बड़ा तेजवान है, तो इसको दक्षिणा अच्छी मिलेगी यज्ञ में, तो कोई अपनी गणित बैठाओ। उसने कहा देखो ब्रह्मचारी जी, तैरना तो मुझे आता है और इतना अच्छा तैरना आता है कि मैं नर्मदा जी को पार कर लूंगा, जल की बूंद भी आपको नहीं लगेगी। ठाकुर बोले कर दो। बोले ऐसे नहीं। फिर बोले भाई अब हम मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ पहले बातचीत हो जाए। ठाकुर बोले क्या बातचीत? बोले केवल इतनी सी बात है कि बलि जी के यज्ञ में जितनी दक्षिणा मिले आधी आपकी आधी हमारी। भगवान ने कहा ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। और वास्तव में उस ब्राह्मण को ऐसा तैरना आता था, उसने छोटे से वामन भगवान को कंधे में बैठाया और स्ट्रेट तैरना, समझना, सीधा तैरना प्रारंभ किया। जैसे व्यक्ति मार्ग में चलता है ऐसे नीचे पैर चलाता जाए और सीधा नर्मदा जी को पार कर। बिल्कुल ठाकुर जी को एक बूंद भी नहीं लग रही, आराम से बैठे कंधे में, छोटे से है ही। लेकिन जब बीच धारा आई नर्मदा जी की, बीच का जल आया तो वहाँ प्रवाह बड़ा तीव्र होता है। आपने देखा होगा नदियों में बीच में बहुत तीव्र प्रवाह होता है, अगल बगल उतना नहीं होता है। तो एक ऐसी हिलोर आई नर्मदा जी की कि ठाकुर जी के चरणों में लगी और ठाकुर जी का थोड़ा सा तलवा भीग गया। ठाकुर जी ने कहा अरे पेमेंट दे रहे हैं, क्यों भीगा हमारा तलवा? एग्रीमेंट है, आधी दक्षिणा देनी है। तो ठाकुर जी पहले कंधे के यूं नीचे यूं पैर किए थे, अब क्या कर लिया, स्ट्रेट कर लिया ऐसे कर लिया, कान के पास आए उसको। इतने जितने पैर थे ठाकुर जी के, कान के पास यूं आ गए। अब यहाँ तक आए तो उसने आँख से देखा कि अरे बड़े सुंदर तलवे हैं इनके, तो अभी तक ध्यान नहीं गया था, अभी तक उसका पैसे में ध्यान था। अब तलवे यहाँ आए ना तो देखा बड़े अरुण रंग के ठाकुर जी के तलवे, और उसने क्या देखा, बड़े सुंदर चरण चिन्ह बने हुए हैं। अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनु पद, अरे बड़े सुंदर चरण चिन्ह। वो ब्राह्मण पढ़ा लिखा था महाराज। अरे ऐसे चरण चिन्ह तो ठाकुर जी में होते हैं, इसका मतलब ये ठाकुर जी हैं। ओहो, तुम तो बड़ा घाटे का सौदा रहा। मैंने इनसे कहा कि आधी दक्षिणा लूंगा, अरे नहीं नहीं नहीं, बात बदलनी चाहिए। उसने कहा महाराज अब हम डुबकी लगाएंगे। बोले क्यों लगाओगे? बोले इसलिए कि महाराज या तो अपने हमारी और आपकी जो बात हुई थी उसको आप बदलो, नहीं हम डुबकी लगाएंगे। अरे बोले नहीं नहीं हम गीले हो जाएंगे, डुबकी मत लगा रहा। तो बोले बात बदलो। बोले बात एक बार होती है ठाकुर जी, बोले बार बार क्यों? बोले नहीं महाराज फिर हम डुबकी लगाएंगे। ठाकुर बोले क्या बात बदलना है? वो बोला ब्राह्मण कि महाराज अब हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, हम आपको नर्मदा नदी से पार कर देते हैं, आप हमें भवसागर से पार कर दो। ये ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी का अनुग्रह होते उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो अब संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। देखो एक मिनट में सब कुछ बदल गया, चिंतन ही बदल गया। एक मिनट में चिंतन बदल गया हमारा। पार उतारा नर्मदा जी के, और वो ब्राह्मण दौड़ लगा दी, भागा। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बस अब मुझे पता चल गया कि वस्तुतः आपने मानव जीवन केवल भजन के लिए दिया है,
अभी तक मैं संसारिकता में इतना लिपटा हुआ था, मुझे नहीं पता था, लेकिन आपकी कृपा से मुझे स्वरूप का बोध हो गया। अब एक क्षण भी मैं व्यर्थ नहीं खोऊंगा। तो ठाकुर जी बोले अपनी आधी दक्षिणा तो ले जा। बोले मिल गई, अब नहीं चाहिए। तो वो जो सीट प्रसादी पाई श्री हरिदास देवाचार्य जी की उस सुपच ने, उससे उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया। और बोध होते ही महाराज क्या बात है, हर्ष भजन करने लग गया। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हाँ सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना श्री नारद जी श्री व्यास भगवान को अपने स्वयं की कथा सुनाते हैं। श्री वेदव्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, जब मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी, मैं दासी पुत्र के रूप में हुआ। उस समय जो जीवन में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वो फिर कभी दोबारा नहीं मिला। हमारे गांव में संत चतुर्मास करने के लिए आए, और जिस ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ काम करती थी, उस ब्राह्मण के 2 मकान थे। एक में तो स्वयं रहता था, एक मकान ठीक महाराज गंगा के किनारे था, बड़ा सुंदर खाली था। तो उस ब्राह्मण ने उन संतों से कहा कि आपको 4 महीने रहना है, मैं आपको स्थल दिखाता हूँ, बहुत सुंदर स्थल है। ब्राह्मणों ने एकांत स्थल देखा, संतों ने एकांत स्थल देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण के पीछे पीछे मैं भी चला गया था, और ब्राह्मण ने जब संतों को वहाँ स्थल दिखाया और उन्हें पसंद कर लिया चतुर्मास के लिए, तो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। ब्राह्मण देवता उन्होंने कहा, उनमें जो मुख्य संत थे उनसे कहा, महाराज हमारी इच्छा है कि ये बालक आपके पास रहेगा तो कुछ सीख जाएगा और कुछ इसमें संस्कार पड़ जाएंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके पास यहीं बना रहेगा, छोटी मोटी जो सेवा करेगा चाहिए ये कर दिया करेगा। कोई बात नहीं, बुलाया बालक भगवान रहोगे? उनमें हाँ रहूँगा। और श्री नारद जी कहते हैं कि उस 5 वर्ष की आयु में मैं 24 घंटे संतों के साथ में रहने लग गया। 24 घंटे, प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि शयन पर्यंत एक एक क्रियाओं को देखता मैं संतों की। कितना निर्मल जीवन, हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति कपट नहीं, अत्यंत सहज और सरल जीवन। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत तक बरस केवल श्री ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की बात। मुझे बहुत अच्छा लगा। नारद जी कहते हैं मैं छोटा था, मेरे मन में आता मैं इनकी क्या सेवा करूं। मैं दौड़ करके मिट्टी ले आता। संत भगवान सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते तो मैं मिट्टी रख देता। उनको दातून की जरूरत पड़ती तो मैं कहीं से अपने छोटे छोटे हाथों से दातून तोड़ के ले आता।
संत भगवान को पुष्प बहुत प्रिय होते, तुलसी बहुत प्रिय होती है। गंगा के किनारे पुष्प और तुलसी लगे रहते। मैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता, उनके पहले उठ जाता और जा कर के पुष्प और तुलसी लाता और दोनों में अलग अलग संतों के पास रखता। कहते हैं मुझे इतना सुख मिलता उन छोटी छोटी सेवाओं में। मुझे दुलार करने लग गए संत। बालक भगवान इधर आना, बालक भगवान इधर आना। दोपहर में जब संत लोग प्रसाद पाते तो मैं उनके पाने के बाद पाता। मैं उनसे कहता, महाराज आपकी पत्तल में ये जो प्रसाद के कण बचे मैं ले लूं? हाँ ले लो ले लो, ले लो। वो शीत प्रसादी जब मेरे अंदर जाने लग गई, श्री नारद जी वेद व्यास जी को सुना रहे हैं, तो जैसा उनका जीवन वैसा जीवन जीने की मेरे अंदर एक उत्कंठा हुई। ये शीत प्रसादी का कमाल देखो आप। 5 वर्ष की आयु में जैसा संतों का जीवन, संतों का लक्ष्य, वैसा ही हृदय में मेरी भावनाएं उत्पन्न होने लग गई। मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी ऐसे ही भजन करूंगा, मैं भी ऐसे ही रहूंगा। संत जब रात्रि में विश्राम करने लगता थे तो नारद जी कहते हैं मैं उनके चरणों को दबाता। मेरे छोटे छोटे हाथों को देख के जब अलग सजा, नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता महाराज मुझे कुछ सुना दो, कुछ कथा सुना दो। तो संत कभी किसी भक्त की कथा सुनाते हैं, किसी भक्तमाल की कथा, मुझे बहुत अच्छी लगती। और कई बार कहते तब मैं आता और सो जाता। मैं दिन भर संतों के साथ में रहता तो रात्रि में सोता तो मुझे संतों के स्वप्न दिखलाई पड़ते। हे वेद व्यास जी, मैं आपसे सत्य बोलता हूं, इस समय में सभी लोग 14 लोकों में घूमता हूं और भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन वो सुख नहीं मिला। वो जो 5 वर्ष में मुझे वो अब नहीं मिल रहा है। 4 महीने कब व्यतीत हो गए मुझे पता नहीं चला। मुझे कब पता चला जब संतों ने अपना आसन बांधा और जानो को मैंने कहा ये क्या हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि ये चले जाएंगे तो मैं जीऊंगा कैसे। वो संत मेरे जीवन का आधार बन गए। संत महा सुख खानी हे हरि, संत महा सुख खानी। लेकिन संतों को कहीं लगाव तो होता नहीं, कहीं तो आसक्ति होती नहीं। और मेरी ये हालत हुई कि मैं जहाँ खड़ा था खड़ा रह गया। मेरी माँ आई, चल बेटा चल अब घर चल, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इन 4 महीनों में मेरी पूरी ममता संतों में हो गई। एकमात्र मेरी माँ थी, लेकिन माँ में बिल्कुल ममता मेरी नहीं। संत मेरी आंखों के सामने से जब 100 कदम चले गए, मेरा शरीर जड़वत हो गया और एकाएक मुझको लगा अरे मैं कैसा हूं, मैंने इनके चरण भी नहीं छुए, अब मैं यहां रह के करूंगा क्या। तो नारद जी कहते हैं मैंने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी और दौड़ लगा दी। मुझे दौड़ते हुए आते देख करके कुछ संतों ने पीछे मुड़ करके देखा और मुख्य संत से कहा अपने पास जो बालक रहता था ना, देखो वो दौड़ता हुआ आ रहा है। सब संत रुक गए और मैं उन मुख्य संत के चरणों में लपट करके रोया, मुझे भी ले चलो, मुझे भी, मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी ले, मुझे भी ले। श्री नारद जी कहते हैं उन संत भगवान ने मुझे समझाया अभी तेरी माँ जीवित है, माँ का शरीर पूरा होने के बाद तू आ जाना।
मैंने कहा मैं जीऊंगा कैसे? मां जीवित है कि मुझसे मैं कैसे जीऊंगा? तो संत भगवान ने मुझे बताया, हम तुम्हें बताते हैं। सामने बैठाया पद्मासन लगा करके, कैसे प्रभु का ध्यान करना चाहिए, चित्त को कैसे भगवान में लगाना चाहिए, सारी प्रक्रिया बतलाई और समझा बुझा करके मुझे वापस भेजा है। श्री नारद जी कहते हैं कुछ दिन के बाद सांप काटने से माँ की मृत्यु हुई और मेरे को बिल्कुल रोना नहीं आया। उसी कुटिया में जहाँ माँ की मृत्यु हुई उसी मैंने आग लगा दी, उसका संस्कार हो गया और उसी क्षण में निकल गया। मुझे भजन करने की इतनी आतुरता, आकुलता कि मैं संतों के समान भजन को उसी क्षण में निकल गया। और श्री ठाकुर जी के लिए मैं ऐसा व्याकुल हुआ, बेवल हुआ, एकांत जंगल में। जब ऐसा लगा कि मेरे प्राण चले जाएंगे, तो एक क्षण के लिए ठाकुर का दर्शन हुआ और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए तो और मुझे व्याकुलता बढ़ी। तब ठाकुर जी ने आकाशवाणी की कि नारद, ये जो दर्शन हुआ है ये संतों की सीट प्रसादी के कारण हुआ है। अब इस शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें दर्शन होगा। अद्भुत सीत प्रसादी की महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में है, अनेक ग्रंथों में है। आज हरिव्यास देवाचार्य जी की सीत प्रसादी पा करके महाराज यह सपच भगवत रस में डूब गया। और हमारे यहाँ तो भक्ति जिसके हृदय में वो श्रेष्ठ है, और भक्ति विहीन कितना ऊंची जाति का हो, श्रेष्ठ हो, उसे धिक्कारा गया है। तुलसी स्वपच भगत भलो, तुलसी स्वपच भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहाँ न हरि को नाम। नाम जपत कुष्ठी भला, चुए चुए पर जो चाम, वो कुश्ती का शरीर श्रेष्ठ है, जिसके शरीर से महाराज गल 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 के मांस गिर रहा है, लेकिन मुख से राम तो निकल रहा है। चुए चुए पर जो चाम, कंचन देह किस काम की, जा मुख नाहि राम। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी कहीं बोले। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुल की तो अंग अंगनी, हाँ लोचन बरसत हसुअन जान।
हाँ उतर जा तू अभिमान ब्याल विष, हाँ ले तो जीवाए सुरसती का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र हठी चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ हाँ भागो जगत को अद्भुत भाव। नमो नमो श्री भक्त सुमान। हाँ निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसा। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। सीताराम 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 सीताराम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ।